डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज बात करने वाले हम इंटरनेट की और नेटवर्क को भी साथ में लेके चलेंगे। तो इंटरनेट क्या है और क्या है, कैसे काम करता है, वो सारा कुछ देखते चलेंगे। तो बात करते हैं इंटरनेट कैसे है। इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जब इंटरनेट, यदि हिस्ट्री की बात करें तो बहुत इसका पुराना इतिहास है। तो उस समय क्या था, अमेरिका में जब पूरे देश में क्या है, एक शीत युद्ध चल रहा था। तो उस समय क्या था, एक नेटवर्क को अमेरिका की ज़रूरत थी। तो इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका से हुआ। तो वहाँ जो एजेंसी थी, डिफेंस थी, तो उसने क्या किया, एक नेटवर्क यूज़ किया जिसे नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया जिसमें 10,000 कंप्यूटर को शुरू में जोड़ा गया, फिर इसके बाद 1 लाख कंप्यूटर को जोड़ा गया, और विश्व के आज तो तमाम कंप्यूटर को जोड़ दिया गया, करोड़ों कंप्यूटर। ठीक है, तो वो जो बड़ा नेटवर्क आज तैयार है वो इंटरनेट है। तो उसमें क्या है, बहुत सा क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, बहुत सा क्या है, नियम यूज़ हुआ, वो सारा कुछ हम देखते चलेंगे। तो इंटरनेट कैसे काम करता है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो यदि हम बात करें हमारी अर्थ की, ये हम ऐसे अर्थ बनाते हैं ऐसे करके। तो इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप जैसे हमने कहा, ये क्या है, तो देखो ये ये क्या है, अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ से क्या बना हुआ, साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका यूरोप, ये वाला भाग क्या है, यूरोप है। इसी से क्या जुड़ा हुआ, अफ्रीका है। और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ, ये जो एशिया वाला भाग है, भारत से जो सटा हुआ, ये आपका क्या है, भारत है। यहाँ पे कहीं ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ समुद्र में क्या बिछी हुई है, मरीन केबल बिछी हुई है। समुद्र में क्या बिछी हुई है, मरीन केबल बिछी हुई है, मरीन केबल। ये ऐसे करके क्या है, एक देश दूसरे देश से, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से क्या है, सारे कनेक्ट हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यदि पूछे नेटवर्क वायरलेस तरीके से फास्ट है कि केबल वाला फास्ट है, तो नेटवर्क केबल वाला ही फास्ट होगा, क्योंकि ये मरीन केबल ही क्या करती हैं, आपस में नेटवर्क जोड़ने का काम करती है। 3 प्रकार की कंपनियां काम करती, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 कंपनी क्या करती है, नेटवर्क प्रोवाइड, मतलब केबल प्रोवाइड कराती हैं, मरीन फाइबर ऑप्टिक केबल, मरीन केबल प्रोवाइड कराती हैं। वो मरीन केबल को समुद्र में बिछाने का काम क्या करती हैं, क्या कौन करती, टीयर 2। और टीयर 3 कंपनी क्या होती हैं, वो आईएसपी होती, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती। तो ये काम कैसे करते हैं, देखो, जो आपको ये केबल बिछी हुई है, अब हमको क्या पड़ता है, पैसा पड़ता है, एमबी के रूप में पैसा पड़ता है। जैसे हम 1024 एमबी लेते हैं, 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 GB होता है। हमको जियो डेटा कितना देता है, 1 GB देता है या 2 GB देता है, ऐसे मिलता है। अब हमको किस बात का पैसा देना पड़ता है, वो हमको जो एमबी के रूप में पैसा चार्ज करता है, वो जो मरीन केबल समुद्र में बिछी हुई है, ये मरीन केबल को क्या है, समुद्री जीव क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं या काट देते हैं। वैसे बहुत मजबूत होती है, लेकिन फिर भी क्या है, काट देते हैं। तो इसका मेंटेनेंस का जो पैसा लेते हैं, वो क्या लेती हैं, आईएसपी लेती हैं। आईएसपी क्या होती हैं, आईएसपी उन्हें कहते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको सर्विस उपलब्ध कराते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमको क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ये बात करते हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर ये है, यहाँ पे क्या है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कहने का मतलब एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। और यहाँ पे क्या है, दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ, ये कंप्यूटर ए है, यहाँ पे कंप्यूटर ए है, ठीक है, ये कंप्यूटर बी है। अब इसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो संभव बिना आईएसपी के नहीं हो सकता। यदि डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो सबसे पहले क्या है, किसी न किसी कंपनी का सिम यूज़ करोगे या किसी न किसी कंपनी का नेटवर्क यूज़ करोगे, चाहे वायरलेस हो और चाहे केबल के थ्रू। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र करता है, उसका नेटवर्क चेक करता है, आईपी चेक करता है, उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, कंप्यूटर बी के पास भेज देता है। इसी तरह क्या है, पहले ये क्या करता है, सेंडर होता है, ये क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट, ये सेंड करता है, ये रिसीव करता है, मतलब ये रिक्वेस्ट करेगा, ये इसके पास जाएगा, फिर इससे क्या जाएगा, सेकंड कंप्यूटर में चला जाएगा। ऐसा करके क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है। यदि हम नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट में नेटवर्क कितने टाइप के यूज़ होते हैं, तो 2 प्रकार के नेटवर्क यूज़ होंगे। कौन कौन से, या तो केबल वाले यूज़ होते हैं या तो वायरलेस। कैसे यूज़ होंगे, या तो केबल वाले यूज़ होंगे या तो वायरलेस। देखो, और इंटरनेट समझ में आया, इंटरनेट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं
और क्या बोलते हैं, एक बड़ा अंतरजाल बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होगा, या तो किस तरह काम करता है, नेटवर्क, यदि बात करें नेटवर्क की, इंटरनेट है तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कैसा नेटवर्क, इंटरनेट का टाइप का नेटवर्क होगा। या तो किस तरह की टेक्नोलॉजी होती, या तो वायर्ड टेक्नोलॉजी यूज होगी, वायर्ड टेक्नोलॉजी मतलब वायर्ड नेटवर्क यूज होगा, और या क्या होगा, वायरलेस नेटवर्क होगा। क्या होगा, वायरलेस नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क दो प्रकार के यूज होगा, या तो वायरलेस या तो वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क में जैसे फाइबर ऑप्टिक वायर, कैसी वायर, फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल वायर होती। और क्या है, ट्विस्ड पेयर केबल यूज होती। कौन कौन सी, या तो फाइबर ऑप्टिक वायर यूज होगी, या तो क्या होगा ट्विस्ड पेयर वायर। इसमें क्या आता है, वायरलेस में आएगा आपका वाईफाई आता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। या तो क्या आता है, ब्लूटूथ। क्या आता है, ब्लूटूथ। तो कहने का मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब इसमें क्या है, यदि पूछे इंटरनेट, जो आपका एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन कैसा नेटवर्क यूज करता है, तो वो इंटरनेट का ही टाइप है। ठीक है, कैसा, एक वाइड एरिया नेटवर्क यूज करता है। ठीक है, कैसा यूज करता है। यदि इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को भी मुख्य नेटवर्क उस तरह टाइप में बात करें तो कितने प्रकार के होंगे, या तो आपने पढ़ा होगा या बुकों में पढ़ा होगा, या तो पढ़ा होगा कि आपका कैसा नेटवर्क है, लैन वैन मैन। कैसा, लैन पहला वैन, मैन और लैन। तो ये हम नेटवर्क की बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेट के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होगा, या तो हम वायर्ड नेटवर्क जोड़ेंगे या ये वायरलेस नेटवर्क। इसे को बोलते हैं गाइड मीडिया नेटवर्क, अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क। दो प्रकार का होता है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं। चीज़ें समझ में आई होंगी, तो बात करते हैं आगे कैसे काम करता है। हाँ, तो इसमें एक शब्द आता है सर्वर। क्या होता है सर्वर, क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर। क्या होता है क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं। एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है, एक क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या है, एक होस्ट कंप्यूटर मान सकते हैं, जहाँ पे एक हमको क्या मिलता है, जहाँ से डेटा हमारा सेव रहता है ऑनलाइन तरीके से। हम कुछ भी, जैसे यूट्यूब का डेटा वीडियो हम देख लेते हैं, इसका बहुत बड़ा सर्वर है। गूगल का क्या है, इसका भी कहीं पे डेटा रखा गया होगा, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का सर्वर कंप्यूटर होता है। और ये क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर। तो एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा से एरिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उस एरिया में नेटवर्क, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक ऑफिस का नेटवर्क है, यहाँ पे कोई एक सर्वर नेटवर्क होगा और इसमें क्या होंगे, कुछ क्लाइंट नेटवर्क होंगे। क्या होंगे, कुछ क्लाइंट नेटवर्क होंगे। ये आपस में क्या कर रहे होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, ये मान लो सर्वर है, ये क्या है, क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 3 है, ये क्लाइंट 4 है और ये क्लाइंट 5 है। ऐसे करके क्या है, आपस में कनेक्ट है। अच्छा, सर्वर ही बंद हो जाएगा तो क्या ये सारे कंप्यूटर चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो इसी तरह क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर एक प्रकार का सर्वर नेटवर्क होता है, सर्वर होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, अन्य कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। तो दोनों शब्द के बारे में कई बार क्या घुमा क्वेश्चन बनाता है, तो याद रहेंगे, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ नेटवर्क कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जैसे हब है, स्विच है, ठीक है, रिपीटर है, गेटवे है, ये सब भी यूज़ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम इतना ही बात करेंगे। तो ऐसे ही देखते चलिए, इतना ही रखेंगे आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं, लाइन वाइन क्या होता है, इसके बाद लाइन कितने टाइप का होता है, वैन कितने टाइप का होता है, सारा कुछ बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, हाँ, किसी कारणवश लाइव वीडियो जो 8 बजे 8:30 बजे चलनी थी, नहीं चल पाई है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से हम ये क्या है, वीडियो कैसी अपलोड कर रहे हैं, अपलोडेड वीडियो होगी। और इसको क्या करो, देखो, नेक्स्ट टाइम में हम फिर से क्या करेंगे, एक बार लाइव आने का प्रयास पूरा रहेगा। ठीक है, उसके लिए खेद है। तो साहब लोगों क्या करो, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को क्या करो, जो न्यू है वो क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए।